हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो में हमने इंट्रो दिया था एक्सरसाइज 1.6 का। जिन बच्चों ने देख लिया है तो उनके लिए एक्सरसाइज 1.6 इजी होने वाला है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर 1/2। सेकेंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप बेस को भी पावर के फॉर्म में लिखोगे। यहाँ पे बेस है 64, तो 64 का आप फैक्टर करोगे इस तरह से। ये तो 64 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इट मीन्स 64 इक्वल टू 2 की पावर 6। तो देखिए इसको अच्छे से। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट 64 की पावर 1/2। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और होल पावर है 1/2। तो 2 की पावर 6 इंटू 1/2 हम इसे लिखेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। a की पावर m होल पावर n। तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n। दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और बेस में जो है उसी नंबर को लिखते हैं। यहाँ पे बेस में 2 है तो 2 को लिखा और इन दोनों पावर को हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 1। 2 की पावर 3 इंटू 1 मीन्स 3। सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसको आप समझ गए होंगे। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2। 64 की पावर है 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 और होल पावर है 1/2। तो इसे सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा ये 8 की पावर 2 इंटू 1/2। बेस की पावर है और उसकी होल पावर है, तो दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहां से भी 8 आएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप कॉस देंगे a की पावर m होल पावर n इट इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। ओके, तो इसको नोट करें। अब सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। तो यहां पर भी सबसे पहले आप 32 को पावर के फॉर्म में लिखोगे, फैक्टर करोगे 32 का। तो 32 का फैक्टर आप जानते हैं, 2 से डिवाइड करोगे तो 16 टाइम जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 8 टाइम्स जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 4 टाइम। 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम। 2 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा। तो 32 को आप लिख सकते हो 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इट मीन्स 2 की पावर 5। तो 32 को हमने पावर के फॉर्म में लिख दिया, 2 की पावर 5 के फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 5 और इसकी पहले से होल पावर है 1/5। इसको आप लिखोगे 2 की पावर 5 इंटू 1/5। इस फॉर्मूले की हेल्प से a की पावर m होल पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। ओके, कॉस दोगे आप यहां पे a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। इतना आप समझ गए होंगे। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना बचा है 1। तो 2 की पावर 1 इट मीन्स 2। ओके, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है
125 की पावर 1/3। तो 125 को भी आप पावर के फॉर्म में लिखोगे, इसका फैक्टर करोगे इस तरह से, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और होल पावर है 1/3। तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3 हम इसे लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से। सिंस a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 की पावर 1 इट मीन्स 5। तो यही हमारा आंसर है। आप इसको अच्छे से नोट करें, समझते हुए नोट करें। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट है फाइंड 9 की पावर 3/2, सेकेंड पार्ट है 32 की पावर 2/5, थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4 और फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। बेस को पावर के फॉर्म में लिखेंगे। 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 32 है, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। फैक्टर करेंगे 32 का, तो वहां से हमें पता चलेगा कि 32 इक्वल टू होता है 2 की पावर 5। तो इसी तरह से हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। तो 9 को पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2 और पहले से इसका पावर है 3/2। अब ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3/2। इस फॉर्मूले की हेल्प से, एक ही बेस है, यहाँ पे दो पावर हैं, a की पावर m होल पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n। दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और बेस में जो है उसी नंबर को लिख देते हैं। यहाँ पे बेस है 3, तो 3 लिखा, पावर यहाँ पे 2 है और 3/2 है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आएगा 3 की पावर 3। इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। दिस इज अवर आंसर। देखते हैं सेकंड पार्ट। 32 की पावर 2/5। 32 को भी पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो 32 होता है 2 की पावर 5। आप फैक्टर करके जरूर देखें। 2 की पावर 5 और होल पावर है 2/5। एक ही बेस है और इसके दो पावर हैं, तो बेस को हम लिख देंगे ज्यों का त्यों और दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2/5। कॉस दे सकते हैं आप यहाँ पे a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से आएगा 2 की पावर 2। इट मीन्स 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3। तो 125 को हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3 और पहले से पावर है -1/3। अब यहां पर भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही। ओके, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3 इंटू -1/3। ओके, कॉस दे सकते हैं आप a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। ओके, अब इसको सॉल्व करें तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आएगा 5 की पावर -1। दिस इज अवर आंसर। तो इसको भी अच्छे से नोट करें। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। टू की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। यहाँ पे बेस सेम है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। बेस सेम पावर अलग अलग और दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है। ये इंटू दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई है ये। तो इसको हम लिखते हैं a की पावर m प्लस n। दोनों पावर को ऐड कर देंगे और बेस को एक ही बार लिखेंगे। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, बेस को एक ही बार लिखेंगे तो बेस है 2, तो 2 को लिख देंगे और दोनों पावर को ऐड करेंगे। 2/3 प्लस 1/5। अब इसको सॉल्व करें, ये है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इसे सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहां से हो जाएगा 2 और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 15, 3 से जाएगा 5 जा, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 प्लस 5 से जाएगा 3 टाइम्स, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। अब इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करके आएगा 13/15। तो 2 अपनी जगह पे है, इसको सॉल्व करके आएगा 13/15। यही हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 1/3 होल पावर 7। ये 7 न्यूमरेटर के लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए भी है, तो ये दोनों के लिए पावर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 1/7/3 पहले से है, इसकी पावर लिख देंगे 7। 1/7 मीन्स 1 यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू हो जाता है a की पावर m इंटू n। बेस सिंगल है और दो पावर है, एक पावर है 3, एक पावर है 7, तो दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से आएगा 3 की पावर 3 इंटू 7। कॉस देंगे आप, सिंस a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। ओके, इतना आप समझ गए होंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करें 3 और 7 को तो आएगा 3 की पावर 21। तो इसको हम अगेन लिख सकते हैं 3 की पावर माइनस 21। यही हमारा आंसर है। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, तब तक आप इसको नोट करें। थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। बेस सेम है, पावर अलग अलग है और दोनों टर्म यहाँ पे डिवाइड में है। ओके, तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे। बेस सेम ए दिख रहा है और पावर अलग अलग है और दोनों टर्म डिवाइड में है, तो यहां से हो जाता है a की पावर m माइनस n। बेस को एक ही बार लिखेंगे और पावर को सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो, बेस को एक ही बार लिखोगे तो यहां पर आ जाएगा 11 और पावर को सबट्रैक्ट करोगे 1/2 माइनस 1/4। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से आएगा 11 की पावर, एलसीएम लोगे तो आएगा 4, 2 से जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 माइनस 4 से जाएगा 4 1 जा 4, 1 जा जाएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। तो 11 अपनी जगह पे है, इसको सॉल्व करें 2 माइनस 1 इट मीन्स 1/4। यही हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट को देखते हैं आप। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। यहाँ पे बेस अलग अलग है और पावर सेम है। दो टर्म है, बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। बेस अलग अलग पावर सेम, तो दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर को एक ही बार लिखा जाता है। ओके,
तो देखें इसे, बेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8। पावर को एक ही बार लिखेंगे, पावर है 1/2 तो लिखेंगे 1/2। कॉस देंगे आप यहाँ पे a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर m। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 56 और पावर है 1/2। दिस इज अवर आंसर। तो एक्सरसाइज 1.6 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप घर में प्रैक्टिस करते रहें, कहीं पे दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं। ओके।